हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है कि हम लोगों का इंग्लिश पेडालॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सीटेट में जो है हमेशा जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन, ऑरल अप्रोच। देखिए हैबिट फॉर्मेशन अगर किसी का आदत लगता है तब, इमिटेशन हम लोग कहते हैं नकल करना, ओरल अप्रोच जो ओरल हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू। तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा है प्रेरणा, ठीक है, यानी मोटिवेशन फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका? मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, लार्ज प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस और इंक्लूसिव प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस मतलब जो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट मतलब जो अच्छा एक का एक जो क्या होता है, ठीक है, तुरंत जिसको हम लोग बोले उसको इंस्टेंट कहेंगे। तो इंस्टेंट प्रोसेस है नहीं, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका, which one of the following is considered as a great deterrent to learning English? पहला है lack of opportunities for the pupils to listen and use English outside the classroom। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी यहाँ पे बोल रहा कि एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। आखिर किसी को इंग्लिश पढ़ने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि देखिए हम लोग के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है कि लोग जो है वो इंग्लिश बोल सकें या सुन सकें। अगर हम अपने ही एग्जाम्पल लें अपने घर में, तो हमारे घर में कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश सुनते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग अपने आउटसाइड होम अपने नेबर की बात करें, अपने सोसाइटी की बात करें, वहाँ भी बहुत कम लोग जो है मिलेंगे जो कि आपका इंग्लिश बोलेंगे या सुनेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? आंसर वन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज एक्वाइजेशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड एंड दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। देखिए लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो होता है ना, ये खुद जो होता है कहते हैं कि बच्चे जो है भाषा जो है जन्मजात सीखते हैं। तो ये किसने कहा है? तो ये चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे जो है ये आपका भाषा जो है वो जन्मजात सीखते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है? तो कॉग्निटिविस्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन ओकर्स ओनली व्हेन, लैंग्वेज एक्वाइजेशन कब हो सकता है? जब बच्चे को हम लोग ग्रामर पढ़ाए। आप एक बात बताइए, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल या 3 साल, वो पूरा मतलब कि अपना भाषा बोल लेता है। अगर एक मराठी का बच्चा है तो वो मराठी बोलता है। अगर वो एक हिंदी में फैमिली में जन्म लिया हुआ बच्चा है तो वो हिंदी बोलता है। अगर बंगाली का है तो बंगाली बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको वो लैंग्वेज में वो पल रहा बढ़ रहा है, इसलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली minimized in the classroom by using the mother tongue more often, giving examples from the mother tongue, giving a lot of exposure in the target language, giving inputs from the target language in a simple and graded manner। देखिए मदर टंग क्या होता है ना कि बच्चे जो है ना वो अपनी मातृभाषा सीखते हैं। तो स्कूल जब आते हैं ना तो उसको अपना मातृभाषा आता है, मतलब जो भाषा जो है उसके घर में बोले जाते हैं। अगर उसको इंग्लिश नहीं आता या स्कूल का, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो उसको इंग्लिश नहीं आता है बोलना, उसको वो भाषा आता है जो उसका मदर टंग है, ठीक है। तो बच्चे को जो है उसी भाषा में जो उसके मदर टंग में ही समझाया जाए और उसके बाद जो है उसका टारगेट लैंग्वेज में फोकस किया जाए। तो आंसर क्या है आपका? आंसर 4 हो जाएगा कि गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंट और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगर कोई हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस पढ़ रहा है, जैसे कि रीजनिंग और रीजनिंग में क्या होता है कि हम लोगों को ये यहाँ पे समझने की बातें होती है। तो उसमें क्या होता है? मोटर स्किल्स लर्निंग, जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो मोटर स्किल्स हो जाता है। डांस कर रहे हैं, मोटर स्किल्स आ जाएगा, ठीक है। स्पीकिंग बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो देखिए कॉन्सेप्ट रीजनिंग आप तभी बना सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम कोई डिकॉर्डिंग वाला बात बताएं और वहाँ पे हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएं, तभी आप रीजनिंग कर पाइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगा। वर्बल लर्निंग क्या हुआ? जो हम लोग बोल के जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वर्बल लर्निंग हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं BF स्कैनर लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, ठीक है। पैवलो है आपका थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और चॉम्स्की थ्योरी ऑफ पॉपरेट कंडीशनिंग। तो चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात की थी ना, कि चॉम्स्की ने बोला ना कि बच्चे जो है वो जन्मजात जो है होता है आपका भाषा सीखने का, ठीक है। उनके पास क्या होता है? लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है। वो बच्चे जो है खुद अपने आप जो है भाषा सीख लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका जैसे कि BF स्कैनर
इसमें बोला है इज़ नॉट करेक्टली मैच, जैसे BF स्टैंडर्ड ने कहा है आपका लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस थ्योरी है आपका पैब्लो का चॉम्स्की थ्योरी ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका A और C चॉम्स्की, और ये दोनों आपका गलत है क्योंकि पैब्लो ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है। ठीक है, किसकी बात की है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। पहला है आपका एक्वाइजेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, एक्वाइजेशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो एक्वाइजेशन नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है कि ये जो होता है ना बच्चे जो है अपने आप बाय मतलब एक्वाइजेशन अधिगम जो होता है ना, ये जो होता है ये अर्जन अर्जन एक्वाइजेशन मतलब होता है एक अर्जन, ठीक है, और लर्निंग मतलब होता है अधिगम। तो जो ये अधिगम और अर्जन है ये एक तरह का प्रकृति प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ये एक तरह का निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और ये जिस बात पे लर्निंग जो रहता है ये रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो है एक्वाइजेशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटसाइड, लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, टीचर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, पर्सनल। देखिए पेरेंट्स का इनकम स्टेटस कभी भी बच्चे को अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा जो है फैक्टर्स जो कि आपका लर्निंग को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। Next is which of the following, which one of the theories based on habit formation says that humans or any creature give response to stimulus or human learn due to stimulus। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा। स्टिमुलस की बात आएगा तो याद रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्लासिकल कंडीशनिंग पता है ये किसका बात कर रहा है, जैसे कि कुत्ता है, ठीक है ना, उसको जब हम लोग भोजन देते हैं और घंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ही उसको 1-2 दिन हम लोग ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं, तीसरा दिन जैसे ही हम लोग घंटी बजाएंगे ना, पता है उसके मुंह से लार अपने आप टपकने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस जैसे ही देंगे उसको रिस्पॉन्स वो दिखाने लगेगा, तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो जो हम लोग घंटी बजा रहे हैं ना वो स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स उसका लार टपक रहा वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट है आपका ए टीचर इज एक्सप्लेनिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास, श्रेया नोज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कंसेप्ट, सी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विदाउट एनी डिफिकल्टी, सी इज गुड इन मोटर स्किल्स। देखिए रोट मेमोरी, पहला तो रोट मेमोरी हो नहीं सकता, इसको हम लोग मतलब हटा देते हैं क्योंकि रोट जो है एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड तो रोड जो है एक तरह का नेगेटिव है, नेगेटिव देख के ही हम लोग को एलिमिनेट करना है। ठीक है, वर्बल एबिलिटी जो सुन रहे हैं वो ये एबिलिटी नहीं है। मोटर स्किल्स जैसे डांसिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जहाँ पे आपका पैर हाथ का काम हो रहा है वो मोटर स्किल्स में आता है। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब कि पढ़ रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है और उसको हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम को उसको समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है काम कर रहा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काम कर रहा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ए टीचर इज एक्सप्लेनिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइकोस्की लर्निंग इन ए चाइल्ड और एडल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू इनबॉर्न एबिलिटीज, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोशल। देखिए वाइकोस्की का याद रखिएगा, वाइकोस्की हमेशा सोशल इंटरेक्शन की बातें करता है। वाइकोस्की बोलते हैं ना कि बच्चे जो है ना वो समाज के साथ सीखते हैं, जब वो सोशल इंटरेक्शन मतलब लोगों के साथ सीखते हैं, एक दूसरे से बातें करके सीखते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन में सीखते हैं, तो ये सब वर्ड वाइकोस्की का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटीज, स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन, एसिमुलेशन एंड एडाप्टेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो पियाजे ने एसिमुलेशन और एडाप्टेशन की बातें की है। पियाजे किसकी बातें की है, तो ये कीवर्ड याद रखना है कि भाई पियाजे एसिमुलेशन एडाप्टेशन की बातें करते हैं, वाइकोस्की जो है ना ये आपका सोशल इंटरेक्शन का बात करता है, चॉम्स्की जो है ये आपका लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की बातें करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैवलोव जो है ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग की बातें करता है। तो इस तरीके से जो है जो कि आपका बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन, तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू ईट व्हेन दे वांट, नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू वर्ड और लैंग्वेज। देखिए सेल्फ एस्टीम मतलब जब वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आंसर 2 हो जाएगा। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम जब वो
अपना फीलिंग्स, अपनी बातें दूसरे के सामने रख नहीं सक रहे हैं, ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड मैथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, राइटिंग, वाचिंग मूवीज, टॉकिंग एंड रीडिंग। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा, राइटिंग एंड वाचिंग मूवीज हो जाएगा, ठीक है। Next, a teacher in class 2 shows real object one by one and then calls out its name. Her purpose in doing this activity is motivate the children and make lesson interesting, helping learners to acquire vocabulary by associating words with real life object. देखिए, जब भी आपको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की बात आता है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव पूछा है, इसलिए हमें पॉजिटिव वर्ड बताना है, और ये जो है रियल लाइफ सिचुएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द बेस्ट वे टू डेवलप ए चाइल्ड्स वोकेबलरी एट द इनिशियल स्टेज, लीव द चाइल्ड अलोन विद स्टोरी बुक्स। केवल बुक की बातें जहाँ भी करेगा वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसको हटा दीजिए। मेक हिम गो टू स्कूल एट ए वेरी यंग एज, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। इंगेजिंग इन टॉक्स विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलाउड। थर्ड है आपका शो द चाइल्ड्स वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी। अगर हम लोग सिर्फ उसको बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। अगर उसको जो है जितना ज़्यादा हम उससे बातें करेंगे, देखिए जितना ज़्यादा, क्योंकि वाइकोस्की बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बातें करना, तो जब उसको हम लोग टॉक में इंगेज करेंगे और उसको बोलेंगे कि खुद से वो बोलो तो वो जल्दी सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए चाइल्ड ऑफ क्लास 2 falls sick very often. He has to be absent from class to seek medical advice again and again. This problem will affect his cognitive abilities, motor skills, learning and language, talking and speaking. अब देखिए वो बार बार वो बीमार पड़ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है किसको अफेक्ट करता है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना उसकी लर्निंग एंड लैंग्वेज को अफेक्ट करता है, ठीक है। आंसर 2 हो जाएगा, लर्निंग एंड लैंग्वेज को अफेक्ट कर रहा है। मोटर स्किल्स तो हो गया कि अगर आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, ये आपका मोटर स्किल्स में आता है, जिसमें आपका बॉडी का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती सक्सेना एंड इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5 always states that her learners should pronounce the word correctly and spell it correctly. Which aspect of vocabulary development she tries to develop in her learners? Semantic, phonetic, graphic and आपका graphic। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा कि वो लर्नर्स जो है शुड प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली एंड स्पेल इट करेक्टली, वो सही बोल रही है और उसका इंग्लिश भी वो सही बोल रही है, प्रोनाउंस भी वो सही बोल रही है। तो इस तरीके का वोकैबुलरी डेवलपमेंट जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, फोनेटिक कम ग्राफिक का या ग्राफिक का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमेंटिक का, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।